Hey guys, so finally हम 3 मस्कीटर्स आशीष, गौती और रॉस तीनों हम लोग साथ आ गए हैं। बहुत टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे कि एक ट्रिप की जाएगी तीनों की, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप्स। तो अब हम लोग तीनों निकल रहे हैं दिल्ली से और हम लोग जाएंगे ऋषिकेश। तो आप लोग हमारे साथ इस जर्नी में बने रहना, बिकॉज हम आपको चीप से चीप, मतलब चीप तो खराब हो गया, मतलब बेसिकली बजट में आपको स्टेज दिखाएंगे और बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज वहाँ करेंगे। सो स्टे विद अस ऑन दिस ट्रिप ऑन ऐश मूवी टॉकीज एंड कीप फॉलोइंग। सब्सक्राइब का बटन अभी दबा दो, पूरे वीडियो खत्म होने का वेट मत करो। सो लेट्स हिट द रोड। हाय गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं KFC। सो हाईवे है, बहुत शानदार हाईवे बना दिया गया है जो दिल्ली को अब हरिद्वार से कनेक्ट करता है। तो इट अप्रॉक्सीमेटली टेक्स 3.5 आवर्स। सो उसी हाईवे पे ड्राइव थ्रू है KFC का। तो अभी हम लोग KFC पे रुके हुए हैं। दोनों दोस्तों को थोड़ा चिकन खाना है। मैं फुल हूँ, घर से नाश्ता वाश्ता करके निकला था। सो दे विल हैव चिकन वाइल वी विल सिट एंजॉय द एम्बियंस ऑफ KFC। सो रहो हमारे साथ। और मौसम देखो यार, मौसम कितना औसम हो रहा है। जस्ट हैव अ लुक एट दी ऑसम मौसम। और चलते हैं, अब खाते पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। हाँ भाइयों, कैसा है चिकन? बढ़िया। क्या ऑर्डर क्या किया है रोशन? बोनलेस स्ट्रिप्स, चिकन बोनलेस स्ट्रिप्स एंड हॉट विंग्स। तो आज कुछ ऑफर भी है क्या? वेडनेसडे। तो वेडनेसडे पे क्या खास है यार? मैंगो को आपको टेस्टी मिलता है 350 का 12 पीसेस बोनलेस स्ट्रिप्स। रेगुलर डेज में आप जाओगे तो 300 का 8 पीसेस मिलेंगे। जल्दी जल्दी खा लो, नहीं तो मुर्गी आ जाएगी बदला लेने। हमने इस बार डिसाइड किया था कि किसी होटल में ना रुक के हॉस्टल में रुकेंगे। सो वी स्टेड एट ब्लू जे। ये तपोवन में लोकेटेड है विद वॉकिंग डिस्टेंस टू लक्ष्मण झूला। Every day at Blue Jay is awesome, with each day having some activity planned. हॉस्टल के कुछ रूल्स भी हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। बाकी दी हॉस्टल हैज अ कॉमन रूम फॉर एवरीवन, डॉर्म्स, प्राइवेट रूम्स एंड अ कैफे ऑन द टॉप फ्लोर। चलिए अब चलते हैं उस डॉर्म में जिसमें हम रहने वाले हैं। Hey guys, तो अपन लोग अभी दिल्ली से चलकर पार किया पहले मेरठ, फिर पार किया हमने रूरकी, फिर पार किया हरिद्वार, गंगा मैया के दर्शन किए और अब हम पहुंच गए ऋषिकेश। और ऋषिकेश में इफ यू आर अ बैचलर, इफ यू आर सिंगल और यू आर अ कपल, देन द बेस्ट प्लेस टू स्टे इज अ हॉस्टल। सो हॉस्टल जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट उभर के आया है। यू वुड हैव हर्ड अबाउट जॉस्टल, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्टल चेन्स इन एशिया। सो वैसे ही एक हॉस्टल है जिसका नाम है ब्लू जे। सो वी आर स्टेइंग करेंटली इन ब्लू जे। और इसमें क्या होता है कि मिक्स डॉर्म्स होते हैं। यार क्वीन देखी है, कंगना रनौत जिसमें रुकती है ना, बस वही कॉन्सेप्ट है। थोड़ी किस्मत हमारी खराब है कि हमारे साथ अभी कोई कंगना रनौत टाइप नहीं रुकी है। बट हम 3 मस्कीटर, मैं, रोशन और यहाँ पे है गौतम, हम आ गए हैं अपने रूम में। सो दिस वन इज अ 6 बेड मिक्स डॉर्म। सो हम 3 आ चुके हैं और हम इंतजार कर रहे हैं और 3 लोगों के आने का। वो कोई भी हो सकते हैं, वी आर नॉट जजिंग देम, बट दिस इज हाउ इट लुक्स, राइट? So 2 beds over here and then 2 beds over here and 2 beds over here. So रोशन से पूछते हैं यार, रोशन कैसा लग रहा है तेरे को ये हॉस्टल वाला? ये पहली बार आया हूँ मैं। काफ़ी अच्छा नया कॉन्सेप्ट है। गाना तो गा के सुना दे यार। वो सुनाऊंगा बाद में सुनाएंगे, रात में सुनाते हैं। ओके। और अब आते हैं गौती से मिलते हैं। Yo, thanks to Ash bro. कैसा लग रहा है गौती? मजा आ रहा है? Awesome, always. All the plans with you are awesome. And what do you suggest, hotel या hostels? Always hostels. So yeah, Blue Jay is one of the best hostels. Yeah, if you're single, if you're, even if you're married, and even if you are actually with your family or you have a kid, then you can opt for rooms. They also have rooms apart from dorms. और यार चलो आपको वॉशरूम भी दिखा देते हैं। काफ़ी साफ है, सफाई काफ़ी अच्छी रखी है यहाँ पे। So pretty good. It's good. I would advise you guys, आप लोग हॉस्टल में रहो। और यार हम लोग ऐसे टाइम पे आए हैं कि
वाटरफॉल जो है जो अभी काफ़ी टाइम तक बंद था, वो भी अब ओपन हो गया है, उस पर जा सकते हैं लोग, एंजॉय कर सकते हैं। एंड राफ्टिंग हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड। सो अब अपना नेक्स्ट प्लान हम लोग बनाएंगे एंड देन वी विल मीट यू आइदर एट सम ईटरी शॉप और एट द वाटरफॉल और एट द राफ्टिंग। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ कि पहले क्या करना चाहिए। टिल देन बाय। हमारे स्टे के दौरान ऋषिकेश में कमाल की बारिश हो रही थी और उसका व्यू हमारे रूम से बेहद खूबसूरत था। Accommodation at Blue Jay was amazing with clean beds and rooms. गौतम को कॉमन रूम में मिल गया था उसका पहला प्यार। This game is known as foosball, which is pretty much like football, but यहाँ पर पैर से नहीं हाथों से खेलना होता है by controlling the rods. I must tell you, Gautam beat everyone and anyone who played against him. रोशन तो मस्त चिल कर रहा था पूरे टाइम। द कॉमन एरिया हैज अ चिल वाइब टू इट विद ऑप्शंस फॉर अदर इंडोर गेम्स। नाउ लेट्स सी हु विंस दिस गेम। So this is what work from hills looks like. So everyone is busy on their laptops working. Hi Gautam. Hi Roshan. चलो यार अब बाहर का नज़ारा भी देख लेते हैं कि कैसा मौसम हो रहा है। It's raining. बादल और पहाड़ का मिलन हो रहा है। एक तरफ ये नज़ारा है और फिर एक तरफ ये नज़ारा है। ज़रा इस मौसम को देखो और मेरे दोस्तों को देखो। ये हैं बॉयज़, द मेंटल बॉयज़। ये व्यू टॉप फ्लोर से है जहां ब्लू जे का कैफे है। गरम गरम चाय और ये ऑसम व्यू, और क्या ही चाहिए जिंदगी में। हम लोग जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए। बारिश पड़ रही है बहुत तगड़ी और अभी सिर्फ 9 किलोमीटर की जो राफ्टिंग है वो खुली है। तो 9 किलोमीटर की राफ्टिंग के लिए सबसे पहले अभी हम गए थे देव प्रॉपर्टी पे। ये हमारे जो होटल है ब्लू जे उसके पास में ही है, वहाँ पे भी हमने अपना रजिस्ट्रेशन किया और अब हम लोग जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए। गाड़ी में बैठे हैं और बाहर पड़ी है बारिश तमीज से। मैं, रॉस और गौती, द 3 मस्कीटर्स। आ रहे हो भाई, बारिश में राफ्टिंग का मजे का अलग है। अपने भाई लोग भी आए हुए हैं सब साथ में। अरे चलो राफ्टिंग। ऋषिकेश कई चीजों के लिए फेमस है। उनमें से एक है वाइट वाटर राफ्टिंग। द बेस्ट राफ्टिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया इज हियर इन ऋषिकेश। तो अगर आप कभी ऋषिकेश जाएं तो राफ्टिंग जरूर कीजिएगा और तेजा नहीं बनिएगा, क्योंकि जो ज्यादा तेजा बनता है वही डुबा जाता है। जय गंगा मैया। गौतम का ये पहला एक्सपीरियंस था राफ्टिंग का, तो वो थोड़ा सा घबराया हुआ था, पर बाद में उसने मुझसे बताया कि ये उसकी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है और वो इसको दोबारा जरूर ट्राई करना चाहेगा। आप में से राफ्टिंग किस किसने पहले की है? बॉडी सर्फिंग किया है आप लोगों ने? ठीक है, वही करना है। बॉडी सर्फिंग करवाऊंगा मैं। जिसको जाना है वो उसी वक्त जंप करेगा, ठीक है? बाद में डिसाइड नहीं करना है। हाँ, गो फॉरवर्ड, चलाओ भैया, फॉरवर्ड करना है। हाँ, ऐसे एक साथ। ओके, स्टॉप 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 स्टॉप। सर सेकंड नंबर, लेफ्ट से सेकंड नंबर। सर थोड़ा बाहर बैठिए। पैडल ऊपर रखो, अपने पैडल पानी से ऊपर रखो। ओके, गो फॉरवर्ड अगेन। चलाओ गाइस, भैया पैडल चलाओ, पैडल चलाओ। ओके, गो फॉरवर्ड अगेन, पैडल चलाओ।
ओके स्टॉप स्टॉप स्टॉप, जाओ जिसको जाना है। जाओ, आपको भी जाना है। Yes guys, गाइस अपने पैर ऊपर की तरफ रखना, ठीक है? ओके। बोट में चिपका के रखना, पैर ऊपर रखना अपने। बोट अंदर रखो, बोट पैर पे। मतलब इसके ऊपर चिपका के। यस गाइस, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हर हर महादेव। लंबे लंबे सांस लो। अब रैपिड गया। हर हर महादेव, हर हर गंगे। Stop. Are you enjoying guys? इस रैपिड का नाम है डबल ट्रबल। ओके गो फॉरवर्ड, चलाओ। यस सर, उधर रुकेंगे सब लोग। इधर कैमरे में देखो, 1 सेकेंड। शाम को हम निकल पड़े खाना खाने और हम पहुंचे द फेमस 60s कैफ़े में जो ब्लू जे से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। वी विजिटेड दिस कैफ़े ट्वाइस एज वी फाउंड द एम्बियंस ब्यूटिफुल, weather being pleasant and experience being memorable. The food there was great with good quantity and reasonable rate on the menu. I personally love the place owing to the outdoor sitting and amazing ambience. अगर आप 60s के एरा के फैन हैं तो आपको इस कैफ़े का एम्बियंस बहुत पसंद आएगा। From the telephones to musical instruments to the music bands who were popular in the 60s era, आपको उनकी यादें यहाँ और आर्टिफैक्ट्स सब देखने को मिलेगा। ऋषिकेश में वाटरफॉल भी हैं, तो हमने डिसाइड किया कि इस ट्रिप में वी वुड लाइक टू एक्सप्लोर नीर, जिसे नीरगर वाटरफॉल भी कहते हैं। ब्लूजे हॉस्टल से हम अपनी कार से ट्रैवल करके पहुंचे नीर वाटरफॉल। यह कुछ 6-7 किलोमीटर दूर था और इसका रास्ता थोड़ा कच्चा है, पर आसपास काफ़ी खूबसूरती है। यहाँ पहले आपको एक पास लेना पड़ेगा और फिर अपनी कार पार्क में लगाकर यहाँ पर आप ट्रैकिंग करके पहुँचेंगे वाटरफॉल तक। तो हमने फिर शुरू किया ट्रैक करना टुवर्ड्स द वाटरफॉल। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ। वाटरफॉल के पास मैगी पॉइंट्स भी बने हैं जहाँ पर लोग मैगी, चाय, कॉफ़ी लेकर खा सकते हैं। थोड़ा सा ट्रैक करके वाटरफॉल आ जाता है, पर हमें ये स्पॉट उतना पसंद नहीं आया क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग भी थे और सीन उतना सीनिक भी नहीं था। तो हमने डिसाइड किया कि हम और ट्रैक कर ऊपर जाएंगे और तब वाटरफॉल के मज़े लेंगे। फिर हमने ट्रैक करना शुरू किया। थोड़ी देर में ही हालत ख़राब हो गई क्योंकि पहाड़ की चढ़ाई काफ़ी थका देती है।
ट्रैक करते हुए एक पेड़ मिला जिस पे नेचुरल स्विंग बना हुआ था, तो थोड़ी देर वहां रुककर उसके मजे लिए और फिर हम लोग पहुंचे एक ऑसम लोकेशन पे जहां पर इन्फिनिटी पूल वाली फीलिंग आ रही थी। रात को हम लोग अपने हॉस्टल से निकलकर पहुंचे लक्ष्मण झूला। रात को लाइट्स के साथ ये बहुत खूबसूरत लगता है और नीचे बहती गंगा मैया की आवाज सुन के दिल को जो सुकून मिलता है उसके तो क्या कहने। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश के 2 भागों को भी जोड़ता है। लक्ष्मण झूला जाते वक्त आप जिस स्ट्रीट से गुजरेंगे वहां पर द स्ट्रीट पिज्ज़ा नाम की एक स्ट्रीट शॉप पड़ेगी। यहाँ रुककर इनका पिज्ज़ा या बर्गर ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ऑसम बनाते हैं। यू विल थैंक मी लेटर। हाय गाइस, सो इट्स द लास्ट नाइट ऑफ आवर स्टे। कल हम लोग निकल जाएंगे वापस दिल्ली के लिए, but it was an awesome experience. I mean, if you'll go through the entire vlog, you can also check out other vlogs or travel vlogs that I have done for different places, and let me know in the comment section दूसरी वो कौन सी जगह है where you would want me to go, and then make a video and tell you guys about कितनी awesome वो जगह है। So कल मिलते हैं on the journey to Delhi. Good night.